हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। मेहनती किसान की कहानी। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी कि एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, लेकिन मेहनत बहुत करता था। कि जो रामलाल था वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह खेतों में पहुँच जाता था और देर शाम तक हल चलाता, बीज बोता और फसल की देखभाल करता था। कि सुबह सुबह निकल जाता तो सूरज निकलने से पहले, और शाम देर तक वो ज़्यादा बहुत मेहनत करता। गांव के लोग अक्सर कहते, रामलाल तेरी ज़मीन छोटी है, इतनी मेहनत क्यों करता है। कि गांव वाले कहते, रामलाल तेरी ज़मीन जो है वो छोटी है, तो ज़्यादा मेहनत क्यों करता है। रामलाल मुस्कुरा कहता है, ज़मीन छोटी हो या बड़ी, अगर मेहनत सच्ची हो तो उसका फल ज़रूर मिलता है। रामलाल अपने खेतों में जैविक खेती करता था। कि जो रामलाल था वो अपने खेतों में जैविक खेती करता था। वह खाद खुद बनाता और खेत की कीटनाशक की जगह नीम का पानी छिड़कता। धीरे धीरे उसकी फसल गांव की सबसे हरी भरी और अच्छी हो गई। कि रामलाल जो था वो अपने जैविक खेती करता था अपने खेतों में और कीटनाशक की जगह नीम का पानी छिड़कता था। धीरे धीरे उसकी फसल गांव की सबसे अच्छी और हरी भरी हो गई। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। एक बार गांव में बहुत बेकार तरीके से सूखा पड़ गया। कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। कि बहुत जो किसान थे उनकी सारी फसल नष्ट और बर्बाद हो गई। लेकिन रामलाल की फसल खड़ी रही क्योंकि उसने समय पर मेहनत करके खेत की मिट्टी को उपजाऊ बना। कि जो गांव में जो एक बार क्या हुआ, गांव में सूखा पड़ गया, यानी किसान की सारी फसल नष्ट हो गई। जो रामलाल नामक किसान था वो बहुत ज़्यादा मेहनती था। उसकी जो खेती है, यानी कि जो फसल है वो उपजाऊ थी, बाकी सबकी बर्बाद हो गई। गांव वाले हैरान होकर उसके पास आए और पूछा, भाई तेरा खेत कैसे बचा। कि गांव वाले ने पूछा, हमारी तो फसल है वो सब बर्बाद हो गई, तेरा खेत कैसे बच गया। रामलाल ने मुस्कुराकर हुए कहा, मेहनत और धैर्य का फल कभी व्यस्त नहीं जाता। ये रामलाल ने मुस्कुराकर बोला कि धैर्य का फल कभी व्यस्त नहीं जाता है। उस दिन के बाद गांव के बाकी किसान भी उसके तरीके अपनाने लगे। कि जो गांव के जो लोग थे, किसान थे, रामलाल की बातों को फॉलो करने लगे, उनकी बातों को मानने लगे और रामलाल की बातों पे ही चलने लगे, जिसके कारण गांव में खुशहाली और रौनक आ गई। और हमें इस कहानी से सीख मिलती है, मेहनत, धैर्य और सही तरीके से किया गया काम हमेशा सफलता ही देता है, कभी भी नुकसानदायक नहीं होता। लेकिन कभी कभी हमें ये मान लेना चाहिए, दूसरों की बात मान लेनी चाहिए, कभी दूसरा भी हमारा भला कर देता है। अब दूसरी कहानी का नाम है बुद्धिमान किसान की कहानी। एक गांव में हरी नाम का किसान रहता था। और वो बहुत ज़्यादा ईमानदारी था। कि एक गांव में हरी नाम का किसान रहता था, वो बहुत ज़्यादा ईमानदार था और समझदार भी था। उसकी आदत थी कि जो भी काम करे उसे दिमाग और मेहनत दोनों लगाए। कि जो भी वो काम करता हरी, वो उसमें मेहनत और ईमानदारी दोनों ही लगाता था। एक बार गांव में राजा ने घोषणा की। एक बार गांव के जो राजा थे उनने घोषणा की, जिसके पास सबसे अच्छा अनाज होगा उसे मैं इनाम दूंगा। कि गांव के जो राजा थे उन्होंने अनाउंसमेंट की या घोषणा की कि जिसका भी सबसे अच्छा अनाज होगा, यानी गेहूं होगा, उसको ईमानदारी से अनाज दिया जाएगा। गांव के सभी किसान उत्साह से तैयार करने लगे। कुछ लोगों ने बाजार में चमकदार दाने खरीदे, कुछ लोगों ने उसमें रंग मिलाकर उसको सुंदर दिखाने की कोशिश की, यानी कि दिखावटी करने की कोशिश की। लेकिन हरी ने ऐसा कुछ नहीं किया। कि जो हरी जो था उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने सोचा, राजा को
असली अनाज चाहिए कि हरी ने सोचा कि मैं दिखावट थोड़ी ना करूँगा, मेरे को तो असली अनाज देना है राजा को। उसको दिखावटी करने कोई शौक़ नहीं था। वह अपने खेत का सबसे अच्छा गेहूँ चुनकर साफ सुथरे ढंग से एक टोकरी में भरकर ले गया। कि जो हरी जो था वो राजा के पास एक छोटी सी टोकरी में एक छोटे से दाने मतलब गेहूँ के थे, उनको साफ़ सुथरा करके राजा के पास ले गया। दरबार में जब राजा ने किसानों का अनाज देखा तो बहुत सा अनाज बाहर से तो अच्छा लग रहा था कि जो राजा ने जब बहुत से किसानों का अनाज देखा बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर पूरा दिखावटी था, नकली था। जब हरी की बारी आई तो उसकी टोकरी देखी राजा ने, तो उसने गेहूँ के दाने छोटे ज़रूर थे। कि राजा ने जब हरी की टोकरी देखी तो उसके जो दाने थे वो छोटे ज़रूर थे, लेकिन असली और शोषक थे, मतलब साफ़ सुथरे थे। राजा ने खुश होकर कहा, सच्चाई और मेहनत से उगाए गए अनाज का स्वाद ही अलग है। कि राजा ने बोला कि सच्चाई और मेहनत से उगाए गए अनाज के स्वाद ही अलग होता है। हरी तू सबसे योग्य किसान है। राजा ने बोला कि हरी तू सबसे ज़्यादा योग्य और समझदार किसान है। राजा ने हरी को इनाम दिया। बाकी किसानों को समझाया कि दिखावा करने से कि राजा ने भाई किसान से कहा कि दिखावा करने से ज़्यादा ज़रूरी है ईमानदारी और असली मेहनत। तो हमें इस कहानी से सीख मिलती है, सच्चाई और मेहनत का मूल्य हमेशा ऊपर होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो या आपको कहानी में कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो भाई को सब्सक्राइब करो यार, क्यों नहीं करते सब्सक्राइब बताओ। जल्दी से 100 सब्सक्राइब पूरे कराओ फटाफट से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।